नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पूरे चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी कुछ महीने तक डोनाल्ड ट्रंप के करीबी रहे एलन मस्क ने जिसे सांप कहा था, उस सर्जियो गोर को डोनाल्ड ट्रंप नई दिल्ली में अपना नया राजदूत बना करके भेज रहे हैं। और जो उनका अपॉइंटमेंट है वो केवल भारत के लिए नहीं है। वो दिल्ली में बैठ कर के पाकिस्तान, दक्षिण और मध्य एशियाई देशों की भी कूटनीति यहीं से साधेंगे। कुछ लोगों का कहना ये है कि ये चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी हैं, मुंह लगे हैं और उनके पूरे चुनाव अभियान में उनके साथ साए की तरह लगे हुए थे, और जिनके कहने पर या जिनके कान भरने पर एलन मस्क की वो बलि ले सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो उनके कितने विश्वस्त हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये भारत पर एक और दबाव बनाने की रणनीति है। बल्कि हमारे एक विदेशी मामलों के बहुत माहिर और विदेश सेवा से जुड़े रहे कमल सिब्बल का तो यहाँ तक कहना है कि ये वायसराय नियुक्त किए जा रहे हैं यहाँ पर, और अपने करीबी को नई दिल्ली में बैठाने का एक खास मतलब है और मकसद है। हालांकि मैं जेडी वेंस का भी बयान देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि बहुत शानदार राजदूत साबित होंगे, बड़े कामयाब होंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मतलब होप दिखा रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप नई दिल्ली से जो बिगड़े हुए संबंध हैं उनको पटरी पर लाना चाहते हैं। एक्चुअल में क्या है ट्रंप के दिल में और दिमाग में, जरा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ घटनाएं साहब और भी घट रही हैं और वो थोड़ी सी हमें सतर्क करती हैं। जानकारी ये मिल रही है कि पिछले कार्यकाल में भी अपने दामाद को इन्होंने बहुत फेवर किए थे, और इस बार भी चूंकि उनके दिमाग में एक सनक है कि अरब की खाड़ी में बलूचिस्तान के आसपास तेल का बड़ा भारी भंडार है, तो उसकी खुदाई, और रेयर अर्थ बलूचिस्तान में उसकी खुदाई, और जो 3 बड़ी ऑयल कंपनियां हैं पाकिस्तान की, चूंकि वो सेना के ही एक तरीके से कब्जे में है, उन्हीं के उसमें चल रही हैं, तो आसिम मुनीर को राष्ट्रपति पद का एक झुनझुना दिखाओ। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद चूंकि पाकिस्तानी सेना भी बड़ी जलील हुई है और आसिम मुनीर भी जलील हुए हैं, इसके बावजूद कि वो फील्ड मार्शल बनकर के बैठे हुए हैं, तो उनको अभी अमेरिका की पाकिस्तान में उपस्थिति मुझे लगता है कि जरा ठीक लग रही है। लेकिन इसके खतरे क्या हैं और क्या ट्रंप की ये हरकतें एक और बहुत जल्दी युद्ध के लिए जमीन तैयार कर रही हैं, इन सारे सवालों के जवाब लेने के लिए सीधे जुड़ते हैं आदि अचिंत जी के साथ। वही खुलासा करेंगे कि एक्चुअल में खेल क्या हो रहा है। आदि जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आदि जी, ये इनके करीबी सर्जियो गोर दिल्ली आ रहे हैं राजदूत बन करके। कुछ लोगों का कहना है कि ये तो चूंकि मध्य और दक्षिण एशियाई देशों पर भी यहीं से बैठ करके नजर रखेंगे, तो एक नए वायसराय नई दिल्ली में नियुक्त कर रहे हैं ट्रंप। सर कोशिश तो है। देखिए आपको एक तो चीज समझनी पड़ेगी पूरे इस रीजन के लिए। सर देखिए, सबसे बड़ा चक्कर क्या है, ट्रंप को अपना जो एक एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सर? लोग बोलते हैं कि भाई ट्रंप का भारत के साथ चक्कर क्या हुआ है, तो वो हमको समझना पड़ेगा पहले तो। देखिए सर, ये कहानी पूरी तेल की है, ठीक है? ये कहानी तेल की ऐसे है कि अगर आप दुनिया में देखें, 4-5 तेल के ब्लॉक्स हैं, ठीक है जी? वो तेल के जो ब्लॉक्स हैं, वो ज़्यादातर वेस्ट के कंट्रोल में रहे हैं। अ,
जो अमेरिका का पूरा ब्लॉक है, नॉर्थ साउथ अमेरिका, वहाँ पर वो पूरी तरह से कंट्रोल करता है, मिडल ईस्ट में कंट्रोल करता है। अभी एक जो नया ब्लॉक उभर के आ रहा है, जो रशिया और सेंट्रल एशिया का ब्लॉक है, उसको उसको कंट्रोल करना है। कोशिश ये है, अब वो प्लान होगा नहीं होगा वो अलग चीज़ है सर। कोशिश ऐसी है कि भई सेंट्रल एशिया में भी घुस के जो भी तेल-वेल है, एक तो आप वेस्टर्न तरह से घुसे, तुर्की के मदद से अज़रबैजान तक, कैस्पियन सी तक तो पहुँच गए हैं लोग, ठीक है? और दूसरा आप पाकिस्तान की तरफ से सेंट्रल एशिया में घुसिए और तुर्की की हेल्प से भी सेंट्रल एशिया में घुसे और अपने भी इनके काफ़ी वहाँ पर इंटरेस्ट हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो सेंट्रल एशिया का तेल का ये गेम है सर, ये 1990 में भी शुरू हुआ था, जी। ठीक है? अनको अनको करके एक कंपनी थी, मेरे को अभी पूरा नाम नहीं याद आ रहा, अनको करके एक कंपनी थी, जिसने ये पूरा पाइपलाइन का एक प्लान किया था और उस टाइम पे अगर आपको याद होगा, भारत के लिए भी तापी-तापी के बारे में काफ़ी लोग बोलते थे। अब सर तापी तो हुई नहीं बट इसको थोड़ा हमको बाहर से देखना पड़ेगा। पाकिस्तान एक पोर्ट पोर्ट नेशन है जहाँ पर उसके अगर आप पाकिस्तान से सीधा ऊपर जाते हो सेंट्रल एशिया में बैठते हो, अफ़गानिस्तान काटते हुए। अमेरिका का इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में इतना क्यों है सर? क्योंकि वहाँ से जो रिसोर्सेज़ आने हैं सेंट्रल एशिया से, अगर वो रशिया के कंट्रोल में रहेंगे तो फिर रशिया एक ऑयल मार्केट को डोमिनेट करता है। क्योंकि उसके पास अपना रिसोर्स है खुद और सेंट्रल एशिया का रिसोर्स भी है जो बहुत ज़्यादा है। एंड इस टाइम पे रशिया ने ओपेक के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर डाला हुआ है, तो रशिया ओपेक प्लस 1 में भी आता है। तो ऑयल प्रोडक्शन के नाम पे अमेरिका का जो वर्चस्व था, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है वो। इसको तोड़ने के लिए अगर वो सेंट्रल एशिया को रशिया से अलग कर ले एंड उसका जो वहाँ से पाइपलाइन निकाल के पाकिस्तान के थ्रू पाइपलाइन निकाल के कराची या ग्वादर में जहाँ पे भी वो आ जाए, तो फिर बल्ले-बल्ले, वो सारा फिर अमेरिका के साथ कंट्रोल होगा। अमेरिका अपनी एक कंपनी को लगा देगा, अरामको या सऊदी-वऊदी की कोई कंपनी आएगी, वो यहाँ पर बैठ जाएँगे और ठीक है। तो जो वो बोलते थे सर पाकिस्तान इसने ट्रम्प ने बोला ना पाकिस्तान से तेल खरीदेगा भारत, ये वो है सर। क्योंकि हमारी वहाँ पर कंपनी बनेगी, तुम हमसे तेल लो, रशिया से क्या लेते हो, वहाँ से इतनी दूर से क्यों ले रहे हो तुम? ठीक है? तो पाकिस्तान का इसके अंदर तेल-तूल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी भी तो देखें हमारे पास तेल है। अब वो तेल की पाइपलाइन के साथ सर रेलवे लाइन लगेगी। कल अमेरिका की तरफ से एक डिक्लेरेशन आई है और मैं जो बता रहा हूँ सर ये चीज़ें 1990s का प्लान है, जिसके ऊपर आज हमको चीज़ें दिखती हैं होती हुई। कल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सॉरी अमेरिका की गवर्नमेंट ने बोला है कि हम पाकिस्तान की रेलवे में इंटरेस्टेड हैं। क्यों भाई? क्योंकि सर जहाँ पर भी पोर्ट बनेगा फ्यूचर में आके एंड आपको एक चीज़ बताऊँ जो चाइना का जो पोर्ट होल्डिंग है कराची के अंदर, सीके हचिंसन करके एक कंपनी है, उसको ब्लैक रॉक लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वो पोर्ट इंटरेस्ट इसके हाथ में आ जाता है और चाइना को यहाँ से भगा देते हैं या जो मर्ज़ी करते हैं वो फ्यूचर में, ये अगर तेल वहाँ से आ गया तो पाकिस्तान यूज़ करे पाकिस्तान के थ्रू आएगा एंड वहाँ से जो रेयर अर्थ है पाकिस्तान के अंदर वो भी ट्रेन से पोर्ट में जाएगी, ठीक है? तो पाकिस्तान क्या है सर? पाकिस्तान ने अपनी जो सॉवरेनिटी है वो बेच दी है दोबारा से। पहले अफ़गानिस्तान के लिए बेची थी, 2 बारी, वॉर ऑन टेरर और ये चीज़ों के लिए बेच दी थी। उसके बाद चाइना को बेच दी, अब फिर से जाके उसने अमेरिका को बेच दी है। यहाँ पर आप क्यों आते हो बीच में सर? क्योंकि आप एक दुनिया में ना सर एक ऑयल सेलर्स का कार्टेल है, ठीक है? कार्टेल मतलब बट वो इल्लीगल नहीं है बट कार्टेल है, जो ऑयल सेलर्स होते हैं। जी, जी। उसमें आप जाके बैठ गए हो क्योंकि यू आर वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलर्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। आप यूरोप को बहुत ज़्यादा तेल बेच रहे हो। तो अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा क्योंकि अमेरिका को लगता है कि ये साला पैसे बना रहा है साहब, मैं क्यों नहीं बनाऊँ? तो आप देखें इस टाइम पे अंबानी पे अटैक है। आपको बोलते हैं आप प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं, ठीक है? आप पैसे कमा रहे हैं। आपको बोलते हैं जी आप तो रशिया की वॉर चला रहे हैं। ये चक्कर कुछ नहीं है सर, ये चक्कर है कि यार ये कहाँ से आया तेल बेचने के लिए? इसके पास तो खुद का तेल नहीं है। तो ये उनको थोड़ा अभी अड़चन में आ रही है और उनको समझ में नहीं आ रहा आपके साथ किस तरह डील किया जाए। तो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भई रशिया से तेल लेना बंद करो। अब वो बोल रहे हैं कि रशिया से तेल लेना कम करो, कि भैया आप अपने लिए ले लो, कोई हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आप वहाँ क्यों बेच रहे हो? अब यहाँ पर बहुत लोग पूछते हैं यार चाइना भी तो लेता है, चाइना को क्यों नहीं बोलते? क्योंकि सर चाइना किसी को बेचता नहीं है, आप तो बेच रहे हो ना। तो इनका वो पच नहीं रहा कि यार आप भी बेच रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, आप पैसे भी बना रहे हो, ऊपर से हम आपको बोलते हैं यार ट्रेड डील कर लो, आप वो नहीं कर रहे।
ठीक है? अब पाकिस्तान का क्या है सर, आपने पाकिस्तान के ऊपर बोला है कि भैया हम तो तोड़-ताड़ के बराबर कर देंगे इसको। हम नहीं छोड़ने वाले इसने अगर कुछ बदतमीज़ी करी दोबारा तो। अब वहाँ पर अमेरिका के इंटरेस्ट हैं। लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान क्यों चाहिए सर? आपको तंग करने के लिए चाहिए। तो दो दो जो हिस्से हैं वो क्लैश कर रहे हैं सर। पाकिस्तान का क्या यूज़ किया जाए? क्या तो पाकिस्तान में पिटवाया जाए पाकिस्तान को। तो अभी आप देखेंगे कि बोला गया है कि भई ईस्ट से अटैक करेंगे हम इंडिया के ऊपर। हैं जी? बांग्लादेश से आएँगे हम, नेपाल से आएँगे, ईस्ट से हम ईस्ट को अटैक ये पाकिस्तान से फ़ोकस हटाने की आपकी तरकीब है कि भई पाकिस्तान नहीं है उधर देखो। अब बांग्लादेश को ठुकवा देंगे ये लोग बांग इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर अमेरिकन्स को। तो ये जो चक्कर है ये बेसिकली एक 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 रिसोर्सेज़ का चक्कर है सर, रेयर अर्थ का चक्कर है और ये आपको ऑफ बैलेंस फेंकना चाहते हैं इस टाइम पे कि यार आप ना हटें। अब उसके लिए एक वो भेज रहा है आपको वो भेज रहा है एम्बेसडर क्योंकि ट्रम्प को लगता है कि भई जो उसकी ब्यूरोक्रेसी है वो उसका साथ नहीं देती है। अब यहाँ देखिए रशिया के साथ भी जो वो बात करता है वो अपने दोस्त के साथ करता है। स्टीव विटकॉफ उसका दोस्त है। ईरान में भी स्टीव विटकॉफ जाता है जो उसका दोस्त है। ठीक है? और मार्को रूबियो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको करना चाहिए ये सब वो नहीं करता। ये सब करता है। तो यहाँ पर भी उसने अपना एक दोस्त भेजा है इंडिया से बात करने के लिए कि यार आप कहीं तो आ जाओ लाइन पे। अब देखिए सर उसका जो सिग्नल है कि भई ब्यूरोक्रेसी से बात नहीं करते हम डायरेक्टली बात करते हैं। छोड़ो ये सब इधर-उधर आप जो कर रहे हो बात, आप ये जो ट्रेड टीम की बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये सब छोड़ दो, हम डायरेक्टली बात करते हैं। मैंने अपना बंदा आपके पास भेजा है, आप मुझे बताओ क्या चाहिए, मैं आपको बताऊँगा क्या चाहिए, एग्रीमेंट पे आते हैं कहीं पे। अब इसको बोल सकते हैं सर टैक्टिकली वो एक यू टर्न काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आपके ऊपर एक प्रेशर भी डाल रहा है कि भैया मैंने अपना बंदा भेजा है यहाँ पर, मैं आपके ऊपर ज़रा नज़र रखूँगा अभी, ठीक है? तो जैसे कमल सिब्बल जी ने बोला वाइसरॉय है, तो इसको दोनों तरफ से देख सकते हो आप। अब हम भी बदमाश हैं सर, पिछले वाले जो आया था उसको हमने समोसे चटनी खिला के भगा दिया। यू नो अब मैं बोल रहा हूँ भाई इस वाले को समोसा चटनी नहीं यार, इसके लिए थोड़ा बोंडा, वड़ा सब कुछ अच्छे से पूरा एक सेटअप कर दो। 3-4 तरह की चटनियाँ हों, उसको भी खिलाओ-पिलाओ और भगा दो यहाँ से। ये कोशिश ये करेगा कि यहाँ पर आपके लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए कि यार आप हमारे साथ आ जाओ, बिज़नेसेस से बात करेगा, आपकी ऑपोज़िशन में थोड़ा-सा करने की कोशिश कोशिश करेगा, ज़्यादा करेगा नहीं बिकॉज़ उसको भी कुछ ओवरटली ये नहीं दिखना कि वो इंटरफेरेंस कर रहा है आपके साथ। बट आपके बिज़नेस इंटरेस्ट के अंदर वो थोड़ी इन्फ्लुएंस पेडलिंग की कोशिश करेगा कि यार अमेरिका से ट्रेड डील कर लो, अमेरिका से ये ले लो, अमेरिका से वो चीज़ें ले लो, आपके फ़ायदे में है वो। तो आपको फ़ायदा दिखाने की कोशिश करेगा वहाँ पर वो। एंड आखिर में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि सर देखिए ये जो रीजन है, ये बड़ा क्रिटिकल रहेगा आगे जाके क्योंकि सेंट्रल एशिया एक ऐसा रीजन है इस टाइम पे जहाँ पर चाइना का इंटरेस्ट है, रशिया का इंटरेस्ट है, भारत का इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट है और सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ का अपना इंटरेस्ट है। तो सारे पैसे यूज़ किए जाएँगे टेररिज़्म से लेकर, नारकोटिक्स से लेकर, रेजिम चेंज से लेकर सब कुछ ताकि ये चीज़ कंट्रोल में आए। क्योंकि अगर ये कंट्रोल के बाहर गई तो सर रशिया को कंट्रोल करना इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा और रशिया के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाल पा रहा वो। तो रशिया को दूसरी तरफ देखने को बोलेगा, देख उधर पे क्या हो रहा है। ये पार्ट ऑफ द हार्ड नेगोशिएशंस है सर। तो वो एक प्रेशर टैक्टिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया के साउथ में, कि साहब यहाँ पर हम घुसेंगे, देखो पाकिस्तान हमने पकड़ लिया, तुम्हारा देश द दोस्त इंडिया को हमने दबा दिया, हम चाइना को भी अभी पहुँचने वाले हैं आगे जाके, तो तू देख ले कहाँ जा रहा है तेरे को। ये एक नॉट जस्ट इंडिया के साथ, नॉट जस्ट चाइना के साथ एक ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल गेम है, वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर सर रेजिस्टेंस क्या है, ये जो पुराना यू नो जो एक डीप सेटअप था, डीप स्टेट जिसको आप बोलते हैं, वो एक तरह से उसकी गाड़ी चल रही थी। इसने आके पूरी गाड़ी उल्टी कर दी है। अब अच्छे के लिए, भले के लिए ये तो वक़्त ही बताएगा सर। ठीक है? पूरी गाली गाड़ी इसने उल्टी कर दी। अमेरिका का पूरा जितना भी चक्कर था सामने ले आया ये कि भई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ एंड डंडा लगा के दुनिया को एक्सेप्ट कराने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका नंबर 1 है। डंडा मार के लिटरली आई मीन साउथ कोरिया को डंडा मारा, जापान को डंडा मारा, यूरोपियन यूनियन को डंडा मारा, आज ज़ेलेंस्की को डंडा मार रहा है, उसके बाद आपको डंडा मार रहा है कि भई तुम एक्सेप्ट करो कि भैया मैं सबसे बड़ा पावर हूँ। बट उसने एक चीज़ कैलकुलेट नहीं करी है कि सर जो दुनिया में एक इस टाइम पे जो पहला जो सेटअप था उसके अंदर क्लब्स थे, दोस्ती के क्लब्स थे। अब इसने दोस्ती के क्लब, दुश्मनी के क्लब सारे तोड़ दिए। बिल्कुल। कोई स्ट्रक्चर बचा दिखता नहीं है।
तो हर कोई अभी अपना एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रिक्स की बात चल रही है। इंडिया चाइना से टेम्परेरी दोस्ती कर रहा है, रशिया के साथ दोस्ती आगे लेके जा रहा है, मिडल ईस्ट में भी कुछ अपना अपने आप कर रहे हैं, यूरोप वाले अपने आप कुछ कर रहे हैं, तो हर कोई अपना तभी ये कन्फ्यूजन चल रही है सर। इसी बीच में अमेरिका अपना वर्चस्व दोबारा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि भैया मैं अपने देश को वापस लेके जाऊँ 1990s के ज़माने में जब पूरा मेरे पास कंट्रोल था। ग्रेट बनाऊंगा, ग्रेट। हाँ, तो वो लड़ाई वो है सर एक्चुअली। रेजिस्टेंस है एंड भारत एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ग्लोबल साउथ देखता है, एक इमर्जिंग पावर है एंड आपकी बात नहीं सुन रहा है ये। उसके हिसाब से देखें सर वो बोलता है यार ये कौन है? ये इंडिया इंडिया कहाँ से आया ये? बट उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई दुनिया बदल गई है अभी। बिल्कुल। आदि जी, एक और खबर आई है, मैं आपको और दर्शकों को जरा शेयर करता हूं, और आपकी नज़र से तो ये चूकी ही नहीं होगी, क्योंकि एक मिनट, मेरा कंप्यूटर अटक गया। कोई नहीं। खबर ये है कि इनके दामाद साहब लाहौर में अपना एक बेस बना रहे हैं, एक ऑफिस बना रहे हैं, और जो भी इस समय तेल का खेल चल रहा है, रेयर अर्थ का खेल चल रहा है, उसमें अब वो भी वहां अपनी संभावना तलाश करेंगे। जाहिर है ससुर साहब का सपोर्ट तो मिलेगा ही। ये वो खबर है जो मैं शेयर करना चाह रहा था। इसमें यह है कि ट्रंप के दामाद कुशनर ने लाहौर में ऑयल ऑफिस खोला। ट्रंप की इस ऑयल डील के तीसरे बड़े किरदार उनके दामाद जेरेड कुशनर होने वाले हैं। जेरेड की फर्म एफएनईटी पार्टनर्स सऊदी में काम करती है। हाल में ट्रंप ने सऊदी अरब की यात्रा की थी। पता चला है कि इस दौरान ट्रंप ने यह सुनिश्चित किया कि एफएनईटी पार्टनर्स पाकिस्तान से आने वाले तेल की मार्केटिंग करेगी। इससे इनकी कंपनी को सीधा फायदा मिलने की संभावना है। कुशनर इस्लामाबाद में मुनीर से मुलाकात भी कर चुके हैं। इसमें ऑयल डील के साथ साथ क्रिप्टो पर भी बातचीत हो चुकी है। कुशनर ने लाहौर में ऑयल ऑफिस खोला है। तो जो आप कह रहे हैं, इस खबर से उसकी पुष्टि भी होती है। देखिए सर ऐसा है ये ऑयल ऑफिस है, ट्रांजिट ऑफिस जिसको बोलते हैं सर, जहाँ पर आप डीलिंग करोगे इस जगह के अंदर। देखिए सर क्रिप्टो जो है अभी अमेरिका को पता है अगर उसको ये चीज़ करनी है तो फिर पैसा कहीं से किसी से लगाना पड़ेगा। कुशनर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर टाइप बंदा है। उसके पास कॉन्टैक्ट्स होंगे, वो मिडल ईस्ट में जाएगा, इधर से कुछ करेगा, उधर से कुछ करेगा, पैसे इकट्ठे करेगा, जो दुनिया के बिलियनियर्स हैं उनसे बात करेगा। तो वो सब चीज़ें करने के लिए इसको ये चाहिए एंड दूसरा सर एक चीज़ याद करिएगा पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और अमेरिका के ये जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, इनकी बहुत पुरानी डील है। 25 तारीख अप्रैल को 3 दिन बाद पहलगाम के बाद हुई थी। जहाँ पर इसके स्टीव विटकॉफ का बेटा इसका डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर और ये लोग ने काफ़ी एक कॉन्ग्लोमरेट बनाया है जिसके अंदर से पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो का गेम खेलेंगे ये लोग। नाउ आसिम मुनीर ने ये वहाँ पर जाके बोल दिया है कि साहब पाकिस्तान विल बी द सेंटर ऑफ क्रिप्टो, आपको जो करना है करो। अब उसके अंदर आपको ये हैरानी होगी, एक बंदा है जिसको सज़ा हुई थी बाय द वे, फ्रॉड के लिए और जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प आया उसको फ्रॉड का सज़ा उसकी पूरी जो भी उसका जो केस-वेस था सब ड्रॉप हुआ एंड वो उस क्रिप्टो काउंसिल उसको सीज़ेड बोलते हैं सर उसका जो निकनेम है एंड वो उस क्रिप्टो काउंसिल का हेड है। तो पाकिस्तान सर अगर आपको याद होगा 1980s में एक बैंक चलाता था जिसका नाम था बीसीसीआई क्रिकेट वाला नहीं, बोर्ड ऑफ क्रेडिट फाइनेंशियल एंड ऑल दैट वो ऐसी था। नाउ ये बीसीसीआई का काम था सर ये बहुत ही मनी लॉन्ड्रिंग और इन चीज़ों में ड्रग्स से जो पैसा बनता था, इन चीज़ों से पैसा बनता था, वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे सर, चारों तरफ दुनिया में और अमेरिका के सीआईए का सारे टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें वहाँ से होती थी। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही है सर, कि ये जो क्रिप्टो से दुनिया में टेढ़े-मेढ़े काम कराने के लिए आप कुछ आपको जो सेटअप चाहिए वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के थ्रू कराएगी। पाकिस्तान हमेशा से हीरा मंडी रहा है सर, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसने अपने आप को फिर से बेच दिया है। अब वो
पाइपलाइन के लिए बेच दिया, इसके लिए बेच दिया, जी क्रिप्टो कर लो, जो करना है कर लो सर, मेरे को बस यहाँ पर खड़ा रहने दो, मेरे को बस पैसे देते रहो, बाकी जो करना है करो, कोई टेंशन नहीं है। जहाँ मर्ज़ी आपको डंडा मारना है, डंडा मार लो, डंडा सिर पे मारना है, बाँध लो मेरे को, जो करना है कर लो, पैसे देते रहो बस। चक्कर ये है सर। एंड ये देखिए ये जो ऑयल का गेम है, ऑयल एंड गैस का जो गेम है सर, ये डोनाल्ड ट्रम्प को एक चीज़ पता है सर, सोलर और ये सब चीज़ों के से दुनिया ठीक है, चलेगी बट हाइड्रोकार्बन्स फिर भी आपके बड़े इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो वो वापस से अमेरिका के कंट्रोल में लाना चाह रहा है उसको। एंड उसके लिए ही डज़न्ट केयर अगर इंडिया को वो लगे, उसको जो मर्ज़ी लगे, अमेरिकन डीप स्टेट जो है और सर ये जो ऑयल लॉबीज़ हैं, ये दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल। तो वो इसको हिलने नहीं देंगे तब जब तक ये पूरा काम नहीं होगा एंड व्हाटएवर इट मे टेक। अब इसके अंदर सर आप देखिए कि यू नो ये जो अपनी फैमिली को बोलेगा कि ठीक है यार, ये करना ही है तो हम करते हैं ना, बनाओ पैसे इसके बीच में। ठीक है जी, तो वही बना रहे हैं सर पैसे और कुछ नहीं है। आदि अपना जी एक बात समझाइए, है। अभी अभी चीन के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री, यानी वो भी विदेश मंत्री ही हैं, और जो आपके अफगानिस्तान के शायद वो मुताक्की हैं, ये तीनों मिले थे और ये चर्चा उस समय चल रही थी कि चीन अब अफगानिस्तान तक सी पैक जो है वो बढ़ाएगा, यानी ग्वादर पोर्ट से इसको आगे तक ले जाएगा। इस खबर में कितनी सच्चाई है? नंबर दो, अगर अमेरिका बलूचिस्तान में आकर के बैठ रहा है, पाकिस्तान में घुस रहा है, रेयर अर्थ की खोज कर रहा हो या तेल की खोज कर रहा हो, तो चीन का तो वैसे ही किस्सा खत्म हो जाता है। सर बोलते हैं ना दिस इज़ द टाइम बोलते हैं ना ग्रेट गेम ऑफ पाकिस्तान। इसको खुद नहीं पता किस तरफ जा रहा है वो, बट चल पड़ा है रास्ते में सर। देखिए अमेरिका इससे जो चीज़ें माँगेगा सर, आप इस चीज़ को पर्सपेक्टिव में डालिए सर। आसिम मुनीर के ट्रम्प के साथ लंच खाने के 2 दिन के बाद इज़राइल ने जाके हिट करा है ईरान को। 2 दिन लगे थे सर। इसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं है ना सर? तो पाकिस्तान का एक रोल है, वो जियोपॉलिटिकल रोल भी है क्योंकि ट्रम्प के इंटरेस्ट है इस टाइम पे ईरान को सीधा करने के लिए। एंड ईरान का भी गेम आता है सर वही ऑयल पे। ईरान के पास कितना तेल है फिर से? अब ईरान के अंदर अगर रेज़ीम चेंज करके तेल को आप कंट्रोल करोगे तो वही गेम हो जाती है वापस। देखिए सर द गेम इज़ ऑफ एनर्जी। लोग रेयर अर्थ बोल रहे हैं, येस रेयर अर्थ इज़ नंबर 2 और उसके साथ रेयर अर्थ है। बट सबसे बड़ी गेम दुनिया की एनर्जी मार्केट की है जो उसका पुराना एक लेवरेज था। अमेरिका का बहुत टाइम से एक लेवरेज है अबाउट द ऑयल। 1945 से सर वो घुसा हुआ है ऑयल ऑयल गेम के अंदर। जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, उसने जाके पूरी जो सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट में जो उसने उसने जो रेजिम्स बिठाई, उसने जो किंगडम्स बिठाए, उनको खुद के ट्रूप से उसने प्रोटेक्ट करा है अभी तक सर। तो वही चीज़ अभी वो ऑयल को कंटिन्यू करके रेयर अर्थ को उसी फोल्ड के अंदर लेके आएगा। और उसके हिसाब में उसको ईज़ी रहेगा कि अगर वही सेम प्लेयर्स जो हैं, जो ऑयल में उसके साथ काम करते थे, वही से सॉरी, वही सेम बंदे अगर उसके साथ इसमें भी काम करें तो उसके लिए ठीक है ना सर। अब पाकिस्तान उसकी हीरा मंडी है ही, तो अगर पाकिस्तान उसके साथ काम करता है सर देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप बोलो डोनाल्ड ट्रम्प को जाके यार जी ठीक है, जहाँ पर साइन कराना है करा लो, ये तेल की पाइपलाइन मैं मेरे यहाँ से निकाल लो। देखो सर आपका पूरा मतलब इंडिया विल बी द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर दैट। बट आपको आपकी जो सॉवरेनिटी है ना वो देनी पड़ेगी। उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आप उसके बाद अपना एक कोई भी चीज़ जिस तरह से ये कभी जापान को कुछ बोलता है, कभी उसको कुछ बोलता है, आप कभी भी इंडिपेंडेंट जो आपकी जहाँ पर कहीं लड़ाई होगी वो आपको लड़नी पड़ेगी जाके। अब ये चीज़ें हैं सर। ये रियलिटी है इस गेम की और ये चीज़ें पहले मैं आपको आपके ऑडियंस के बड़ा क्लियरली बताऊँ सर पहले ही ये चीज़ें बंद दरवाज़ों में होती थी। जी, जी। वही जयशंकर साहब ने कल कही भी है ठीक कि है? ये जिस तरह का बिहेव खुल कर के कर रहे हैं,
ये पहली बार हो रहा है दुनिया में। तो ये बंद दरवाज़ों में होती थी सर पहले। अब खुले में होता है। तो बात वही है सर, अब देखिए आप उसको जिस जिस तरह से आप ले लीजिए। बंद दरवाज़ों की चीज़ें के पीछे पहले ये ऐसी वहाँ पर ये सब चीज़ें होती थी कि भई वो कुछ भी बोल के निकल जाते थे। आप बाहर कुछ बोल नहीं पाते थे। ऐसे-ऐसे चीज़ें होती थी। तो ठीक है, अब पॉइंट ये है कि अगर वो बंद दरवाज़ों के पीछे हो रही थी, अब खुले में हो रही हैं, तो अब तो हमको आके क्लियरली बोलना चाहिए कि भई ये देखिए, ये है अमेरिकन इम्पीरियलिज़्म। और ये आपको दिखेगा सर, ये आपको आगे और भी करेंगे क्योंकि इनका अगर ये जैसे-जैसे गेम जैसे-जैसे ये और डेस्परेट होते हैं अपने सेटअप के अंदर, ये और बेवकूफ़ी करेंगे अभी। तो अभी तो शुरू हुआ है सर ये, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है, ये अभी शुरू हुआ है। और ये थोड़े-थोड़े टाइम में आपको दिखेगा कि और भी बढ़ेगा अभी। क्योंकि इनकी डेस्परेशन है सर, ये इनके नहीं तो हाथ बोलते हैं ना सर, हाथ से गाड़ी निकल गई है। बस वही चक्कर है, हाथ से अभी गाड़ी धीरे-धीरे करके इनके हाथ से जा रही है और उनको वो समझ में आ रहा है कि यार ये तो साला हमारा पूरा कंट्रोल ही गायब हो रहा है। एंड ऊपर से इंडिया जैसा छोटा-सा कंट्री को कैसे आँख दिखा सकता है हमको? कौन है ये? तो वही है हमसे सर। ज़्यादा हमसे ज़्यादा परेशान तो इस समय चीन होगा। सर देखिए, चाइना को ये पता है कि अगर उसके अमेरिका के सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ अगर अमेरिका ऐसे कर सकता है, ठीक है? आपको तो वो बोलता था भई द मोस्ट क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, ये अमेरिका का कहना था सर। सही है ना सर? यही बोलते थे? मोस्ट बिल्कुल। इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। नाउ अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है 21st सेंचुरी की, उसके साथ अगर आप ऐसे कर रहे हो, तो चाइना भी बोलता होगा भाई ये क्या है यार? अगला मेरी बारी है। तो अभी देखिए अमेरिका कुछ करेगा नहीं, चाइना को क्या होगा? क्यों नहीं करेगा सर? क्योंकि उसको पता है कि अभी थोड़ा चाइना के पास एक अपर हैंड है। तो आपको दिखेगा रेयर अर्थ सारा टाइम। रेयर अर्थ का अपर हैंड है, तो रेयर अर्थ का अपर हैंड को काटने की कोशिश करेगा। उसके बाद जाएगा पीछे सर और वो जाएगा, फिर वही कहानी शुरू होगी सर। 3 चीज़ें, 3 घटनाक्रम, 3 एक एक बयान 2 बयान, 1 घटनाक्रम। अभी अग्नि 5 का हमने परीक्षण किया था और आज सुबह-सुबह खबर आ रही है कि मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का भी सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है डीआरडीओ की और भारत की एक बड़ी कामयाबी। दूसरे, हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वो बयान, वो दिमाग में घूमता ही रहता है कि अगला युद्ध बहुत जल्दी होगा और ये अकेले पाकिस्तान से नहीं होगा, इसमें कुछ और भी हिडन चीजें होंगी या खुल करके भी कोई सामने आ सकता है। हो सकता है उनका इशारा अमेरिका की तरफ ही हो, चीन की तरफ तो अभी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां हैं, उसमें चीन पाकिस्तान के साथ खुल करके भारत के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल एक बयान आया है सर। उन्होंने कहा है कि किनारे बैठ कर के ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंक के हम अपना दिल नहीं बहलाते, हम बहती हुई तेज धाराओं को मोड़ने का काम आजकल कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री ने कोई संदेश, कोई संकेत दिया है क्या, या आने वाले दिनों का इसमें कुछ हमें साफ साफ इंडिकेशन मिल रहा है? देखिए सर, ये स्ट्रैटेजिक मैसेजेस हैं, वो बोल रहे हैं अपनी जहाँ पर उनको उनको पहुँचानी है बात, वो पहुँचा रहे हैं कि साहब देखिए ये सब चलेगा नहीं। एंड देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसके अंदर, आपको यही समझना है। अब आपको भी वो बेसिकली जो मैसेजेस आपको आ रहे हैं और कल प्रधानमंत्री को तो पता चल गया होगा कि भैया नया एनवॉय आया है, कुछ आगे कुछ होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये चीज़ें तो पता चल गई होंगी उनको। अब उसके बाद भी इनकी तरफ से हार्ड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अगर आप देखिए जयशंकर जी की तरफ से भी बड़ा हार्ड स्टेटमेंट आया है। इनकी तरफ से भी प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी बड़ा हार्ड स्टेटमेंट आया है। गवर्नमेंट के जितने भी स्पोक्स पर्सन है, वो कोई ठंडा नहीं हो रहा है इस चीज़ के ऊपर। तो एक बड़ा क्लियर एक वो दिखता है कि यार ना, जो हुआ वो ठीक नहीं है
और हमको पसंद नहीं है ये बकवास। तो अगर आपको ढंग से बात करनी है तो करिए, नहीं तो अपने रास्ते चलिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें होगा क्या सर? इसमें होगा ये कि अभी मेल्टडाउन होना शुरू होगा धीरे-धीरे करके, तो आपको दिखेगा पहले ये जो राजदूत आएगा तो एकदम अरे! सबसे बढ़िया दोस्त, हमारा ये, हमारा वो। और इसके अंदर आप देखेंगे कि अभी वो बात चल रही है कि जी 404 इंजन का क्या होगा? सर जी की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि साहब वो इंजन का टेंशन मत लो, हम पूरी तरह से आपको इंजन देने के लिए पूरा जो भी आपका वो है, हमने नई लाइन लगाई है साहब, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। तो ये भी चल रहा है। क्योंकि सर आप देखिए लेवरेज कर रहे हो वॉल स्ट्रीट से, ठीक है? और वॉल स्ट्रीट के अंदर सर बड़ा दम होता है, ठीक है? पूरा जो पैसा है वो वॉल स्ट्रीट का ही है। अब कल को वॉल स्ट्रीट अगर घूम के ट्रम्प को बोले, "ओए हीरो, ये क्या करके बैठा है? बंद कर ये ड्रामा।" ट्रम्प के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बट कि ये बंद करे। तो देखिए वो भी दोनों तरफ से दरवाजे खुले रखने की कोशिश करेगा, कि साहब अच्छा चल ठीक है अगर रिपेयर करना है तो मैं अपना बंदा भेजूँ, डायरेक्टली बात करूँ क्योंकि ये साले ब्यूरोक्रेट्स बीच में कुछ पंगा डालेंगे तो मेरा जो रिपेयर नहीं होना और खराब हो जाएगा सिचुएशन। अब पता नहीं सर एक्चुअली उसके दिमाग में क्या है ये तो टाइम ही बताएगा। बट मेरे को लगता नहीं है सर कि कोई बोलते हैं ना एकदम से कोई फेवरेबल चेंज टाइप कुछ आएगा कि जहाँ पर एकदम वो हो, जैसे पहले जो 3-4 महीने पहले जब मोदी जी वहाँ पर गए थे, तो एक क्लोज़नेस टाइप थी रिलेशनशिप के अंदर एटलीस्ट पब्लिक परसेप्शन के अंदर। मुझे लगता नहीं है कि पब्लिक परसेप्शन में भी वो चीज़ अभी इस टाइम पे डाल पाएँगे क्योंकि बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है। बिल्कुल। ये थोड़ा इनके लिए इन्होंने पंगा तो ले लिया है सर, ठीक है, अब उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, ये क्या करेंगे वो तो टाइम बताएगा। बट आई थिंक सर इंडिया का भी मूड नहीं है कि ठीक है आपको रिपेयर करना है कर लीजिए कोई टेंशन नहीं है। आपको नहीं करना मत करिए कोई टेंशन नहीं है। वो जो हाँ, लेकिन मूड भरोसा भरोसा तो खो दिया ना। वो बोलते हैं ना सर मूड ऑफ हो जाता है जब एक बारी मूड ऑफ हो जाए ना किसी का, फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको वापस करने के लिए। एंड ये वो ज़माने नहीं है जब किसी के पास ऑप्शन ना थे। अब तो सर सबके पास ऑप्शन है, क्या करना है, किधर करना है, कैसे करना है, किसके पास जाना है, कहाँ कितना किससे लेना है, कितना खुद से लेना है, वो सबको आजकल सर पता होता है। अब लोग बोलते हैं जी हम तो चाइना के पास जा रहे हैं, हम चाइना के पास नहीं जा रहे। अब जयशंकर जी ने उसके बारे में भी कल बोला कि यार हम चाइना से अक्टूबर से बात कर रहे हैं, ठीक है? कि यार थोड़ा नॉर्मलाइज़ेशन लेके आएँ अपनी रिलेशनशिप के अंदर, चाइना भी हमसे अक्टूबर से बात कर रहा है, ये कल उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला। तो ये जो प्रोपेगेंडा चलता है वो देखो जी जस्ट बिकॉज़ अमेरिका ने कुछ बोला हम चाइना के पास जा रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये हम तो नेबर्स हैं, हम तो काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं चाइना को रिज़ॉल्व करिए। जो भी इश्यू है उसको उसको रिज़ॉल्व करिए, ठीक है? अब ऐसे नहीं चल सकता सारा टाइम। हम तो बहुत टाइम से बोल रहे हैं ये सब चीज़ें। और अब ये तो चाइना को कजान कजान से शुरू हो गया था। काज़ान से शुरू हो गया था। तो कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर कि भैया वो देखिए जी अमेरिका की वज़ह से वो चाइना जा रहा है। बट अच्छा है अगर किसी को लगता है ऐसा और किसी को ये प्रोपेगेंडा मतलब उसके दिमाग में जाता है कि भई अमेरिका का ये हुआ तभी वो हो गया तो अच्छा है, नो प्रॉब्लम। वो भी हमारे लिए खिलेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि सर ये अमेरिका ने जो बोला है कि भई यूक्रेन का पूरा चिट्ठा-पत्रा मतलब हमारे सिर के ऊपर है। तो साहब बहुत ही बढ़िया है क्योंकि अगर यूक्रेन का पूरा चिट्ठा-पत्रा हमारे सिर पे है तो मतलब आप तो एक ग्लोबल पावर बन गए सर। तो डोनाल्ड ट्रम्प को तो हमको तो थैंक यू बोलना चाहिए कि भई आपने हमको एक ग्लोबल पावर बना दिया, बिल्कुल। ठीक है? आप बोलते हो कि भई हमारे बिना तो यूक्रेन में हो ही नहीं सकती शांति। तो आप देखिए अभी आज वो उड़ती-उड़ती खबर आई है कि साहब ज़ेलेंस्की साहब आ रहे हैं भारत में। तो हुँ, 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 हुँ। हुँ, हुँ। जितना जितना ट्रम्प हमें विलेन बनाने की कोशिश कर रहा था कि आपकी वजह से यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, तो उसकी सारी हवा निकल जाएगी। हवा निकलेगी सर ये देखिए अब वही है ना, बेवकूफ़ी करते हो तो अब देखना चाहिए सर दूसरे के पास भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? अब वो ऑप्शंस आप फ़ोर्स कर रहे हो किसी को यूज़ करने के लिए तो ठीक है यार, आप करते रहिए फिर फ़ोर्स। फिर वो यूज़ करेंगे, फिर ये रोते हैं कि नहीं-नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, अरे हमारी तो दोस्ती बहुत पुरानी है, हम क्या वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ये वो स्टोरी सुनने को आएगी। अभी वो सब सर पूरा ड्रामा होगा अभी। आपको बस वो आके ऐसे वो मतलब वो वहाँ से डोनट लेके आएगा, आप उसको समोसे खिलाओगे, हा, हा, ही, हू। बट जो बेसलाइन प्रॉब्लम है, उसको जब तक सिट डाउन करके रेज़ोल्यूशन नहीं होगा, जब तक एक बेसिक रिस्पेक्ट पे आएगा, आई डोंट थिंक अभी इस टाइम पे हमारे अंदर एक एपेटाइट है
या हमारे अंदर एक वो भी है कि साहब ओ नहीं यार इनसे बात करते हैं, इनको ज़रा थोड़ा ठंडा करते हैं। मेरे को लगता नहीं है सर। आदि जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक थैंक यू यू सर। सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर।